समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमी कंद उत्पादक किसान भाई जो आज 1 नवंबर को जिमी कंद की खेती के बारे में बताएंगे। और किसान भाई का जो जिमी कंद है वो पूर्ण रूप से पक गया है, पूरा प्लाट पका हुआ है इस समय। और जो सहफसली किसान भाई ने बिजाई की थी, जैसे करेला हुआ, कद्दू हुआ, इन चीज़ों की जो अभी भी मतलब पैदावार हो रही, निकल रहा है। देखिए करेला कितना हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, पूर्ण रूप से करेला भी निकल रहा है किसान भाई के प्लाट में, जिससे ये अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बना हुआ। और जिमी कंद बिल्कुल फ्री है। पूरी जानकारी देंगे कि अगर कोई किसान भाई जिमी कंद के साथ शाहफजली लताएं वाली फसलें लेना चाहता है तो कब लें, कैसे लें और क्या करें। किसान भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं सीतापुर जनपद का मूल निवासी हूँ। किसान भाई जिस प्लाट में आप खड़े हैं तो पूरी जानकारी आप बताइए, क्योंकि अब तो जिमी कंद का बिल्कुल अंतिम पड़ाव है और जो कच्चा माल जाना था वो चला गया है, अब केवल बिजाई के लिए उपलब्ध है। तो इसके बारे में बताओ, जिससे कि किसान भाई हमारे इच्छुक हैं कि इसकी। क्योंकि दीपावली समाप्त हो चुकी है और दीपावली के बाद जो है जिमीकंद की मार्केट बीज के लिए होती है। और कुछ मार्केटें हैं जैसे बाहर है प्रदेशों में या दिल्ली वगैरह में है, तो वहाँ पे बारोमास मार्केट रहती है। बाकी बीज में जो भी किसान डालेगा बीज में डालेगा। और इस बार जितने भी किसान बंधु हमें सुन रहे हैं उन्होंने मार्केट अपनी देख ली होगी। जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दीपावली के समय देख लें मार्केट क्या जाती है, तो अपने अपने यहाँ अनुमान वो लगा चुके होंगे कि किस रेट में बिकता है। अब ये है जिन किसान भाइयों को जिमीकंद का बीज लेना है वो अपना जहाँ जहाँ संपर्क कर चुके हैं वो तो ठीक है। जहाँ संपर्क नहीं किए हैं और नहीं मालूम है, अगर मालूम होता है वो बोना चाहते हैं तो अभी भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ किसान भाई हमको फ़ोन किए हुए हैं जो हो सकता है इस वीडियो को भी देखें। उन लोगों ने हमको फ़ोन किया बुक कराने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं था तो बुक नहीं कर पाए हैं उनका मैं। तो अब ये है कि वो लोग हमें दोबारा फ़ोन करके अपना बुक करा लें हमारे पास जो है। और जो है क्योंकि उन लोगों का नंबर हमारे पास सेव नहीं किया था, तो हमारे पास उनका नंबर नहीं है और याद भी नहीं है कि लोगों ने कहाँ से फ़ोन किया था। तो उस हिसाब से जिन किसान भाइयों को हमसे बुक कराना है वो बुक करा लें जल्दी से जल्दी, ताकि हमें भी जो है हमें भी वो कहने को हो जाए कि हमारा अब बुक हो चुका, अब हम नहीं बुकिंग करेंगे। तो जिन किसान भाइयों से मैंने पहले बोल चुका हूँ उन लोगों को कि हाँ आप बुक करा लीजिए, वो बुक करा लें। और ये जो प्लाट आप देख रहे हैं ये तीसरी बार का है, इसमें जिम्मेदारी मतलब तीसरी बार इसमें बोया गया। और देखिए फिर भी कितना हरा भरा है, अभी भी हरा भरा है। और इसकी मेच्योरिटी जो है वो फुल मेच्योरिटी तब आती है जब आपका पूरा कंद नीचे सिमट के गिर जाए, ये पौधा बिल्कुल पीला होके अपने आप तक सूख जाए, ऐसा हो जाए बिल्कुल ये ऐसा, ये देखिए ऐसा पौधा हो जाए तब उसकी फुल मेच्योरिटी आती है। तो ये आने में अभी हमें लगता है 2 महीने का समय लग जाएगा, 1.5 से 2 महीने का। नवंबर पूरा लगेगा 100% हमें मालूम है। दिसंबर का हो सकता है दिसंबर पूरा लगे या हो सकता है 15 दिन। तो लगभग 1.5 से 2 महीने का मेच्योरिटी फुल मेच्योरिटी में आएगा। उसके बाद ये पूरा कंद एकदम से पूरा खेत हमारा खाली ऐसे हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं दिखेगा इसमें। ये जितना आप कंद देख रहे हैं, कंद का पौधा देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद इसमें ये ऐसे पड़ा रहेगा। इसमें खुदाई करा के फरवरी में बीज के लिए ये तैयार हो जाएगा हमारा। तो अगर कोई किसान भाई अगर बुआई करना चाहता है तो बुआई फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगी। अगर कोई ये चाहे कि मैं पहले कंद ले लूँ, मैं नवंबर दिसंबर ले लूँ या अभी मैंने जो खरीद के रख लूँ, तो वो कंद नहीं चलेगा, वो उसका सड़ जाएगा। ये 100% है, ये सड़ेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि जनरेशन होगा उधर ही जो होगा, इधर कोई जनरेशन होता नहीं। अभी ये कंद देखिए ये मेच्योरिटी नहीं आई है तो जमेगा कहाँ से ये? जमेगा तो ये तभी जब उसकी फुल मेच्योरिटी होने के बाद में उसके बाद कंद से दूसरा आँख निकलती है तभी तो होगा। अब जब वहाँ से ये कंद सड़ जाएगा दूसरा निकलेगा तभी तो। अभी इस पौधे की मेच्योरिटी हो चुकी है, जैसे सपोज करिए अब वहाँ से जो आँख निकलेगी तो वही तो वो निकलेगी हमारी मार्च में ही, फरवरी लास्ट में या शुरू मार्च में ही निकलेगी।
तभी उसकी कंद की कटाई होती है, तभी उसी हिसाब से बुआई होती है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमको ये मालूम चला कि अभी बो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हम यूपी में जो हम बो रहे हैं, हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश हमारा यूपी है। हमारा इसमें हम फरवरी माह से, मतलब ये मान के चलिए जब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर होता है, धूप निकलने लगती है, तब से बुआई कर दीजिए। अगर आपको दीपावली के समय बोना, सीधा मतलब ये है कि आपको पैसे कमाने हैं तो पहले बो दीजिए, यील्ड ज़्यादा निकले। तो पहले का मतलब है कि यही कि जैसे टेम्परेचर ऊपर हो वैसे आप बुआई कर दीजिए उसकी। और खुदाई दीपावली के 20 दिन पहले खुदाई चालू कर दीजिए मार्केट। और इस बार तो कस्टमर हमारे पास इतने थे कि मांग रहे थे, कि खेत पे मांग रहे थे कि हमको खेत पे दे दिए, इस रेट में खेत पे दीजिए। अब बताइए कि जब इतनी डिमांड है तो हमें बात जाने की क्या ज़रूरत, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है। जब बराबर डिमांड इसकी चल रही है तो क्या ज़रूरत है ये सोचने की। और जिन किसान भाइयों को लाभ कुछ लेना है तो अपना थोड़े से शुरुआत करें। ये नहीं कहते हैं कि आप जो है 50 कुंटल खरीद के शुरुआत करिए। आप 1 कुंटल ले लीजिए, 50 किलो ले लीजिए, 10 किलो ले लीजिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। जिस किसान भाई के पास आप बुक करेंगे वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि जाएंगे तभी वहाँ से ला पाएंगे। कोई किसान 10 किलो आपको देने तो आएगा नहीं आपके घर पे। कोई भी किसान हो दूसरे किसान के घर देने नहीं जा पाएगा कि आप 10 किलो मांग रहे हैं 10 किलो दो। आपको आना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा यहाँ से। और रह गई बात ये बुकिंग की, आप 10 किलो को भी बुकिंग कराएंगे तो 10 किलो की भी बुकिंग करेगा। अगर कोई किसान है, व्यापारी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमसे कोई 10 किलो की बुकिंग कराएगा, हम 10 किलो की भी बुकिंग कर लेंगे उसकी। वो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि छोटा किसान है बेचारा सोच रहा कि कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं। 10 किलो भी बुकिंग कर लेंगे। अगर आप 100 कुंटल बुक कराएंगे तो 100 कुंटल भी बुक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 1 हेक्टेयर खेत है और हमारे पास इतना हो जाएगा कि मतलब बड़े का हम बुक कर लेंगे। कुछ किसान भाई हमारे पहले तो वीडियो के माध्यम से बोल दिए हैं कि मेरे पास जिमीकंद उपलब्ध है, बुक करवा लीजिए। उसके बाद दीपावली के टाइम उन्होंने खोद करके बिक्री कर लिया। उनके बारे में क्या परामर्श देना चाहेंगे? अब ये है कि देखिए बात ये रहती है, हर कोई चाहता है कि हमें पैसा हमारा मुट्ठी में आ जाए हमारे, तो इसीलिए जिमीकंद का बीज का रेट ज़्यादा रहता है, और मार्केट भी ज़्यादा रहती है जिमीकंद की, इसीलिए धीरे धीरे बढ़ रही है। और लोगों की रुचि खाने के लिए दीपावली में एक रोज मतलब वो हो रहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि जिमीकंद खाया जाए। इस वजह से दीपावली में काफ़ी अच्छा रेट रहता है इससे। और कोई भी किसान है वो जब उसका ऐसे बिक रहा है तो क्यों बाद में बेचना चाहेगा। नहीं, हालांकि अगर उन्होंने कहा है, बुकिंग कर ली है और सब बेच रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। उनको ये सोचना चाहिए कि हम अगर मिट्टी के अंदर कम पैदावार हो गई, क्योंकि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आपका 5 कुंटल निकलेगा कि 50 कुंटल निकलेगा। एक अनुमानित बताया जाता है कितना निकलेगा। सपोज करिए हम 150 कुंटल बुकिंग करेंगे, हमारा निकला है 250 कुंटल, वो हमारी किस्मत है, लेकिन 150 कुंटल तो होना ही होना है। तो इतनी बुकिंग करें ताकि कोई किसान, हाँ तब भी किसान को ये कह दीजिए, कोई भी किसान है ये कह दीजिए भाई जिमीकंद जितना भी ज़मीन में कोई चीज़ है वो निकलेगी, उसी हिसाब से हम दे पाएंगे। सपोज करिए कि हमने 150 बुकिंग ले ली, हमारा कुछ कम निकलता है तो हम भाई कह सकते हैं किसान से, भाई आपका 10 कुंटल बुक था, आप 8 ले लीजिए, ताकि सारे किसानों को धीरे धीरे पहुंच जाए। जिन लोगों ने बुक कराया तो सबका 2-2 कुंटल अगर हम कम कर देंगे तो 10 किसानों ने हमारे पास बुक कराया है, तो 10 दूना 20 कुंटल हमारे पास कम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, उन किसानों को भी दिक्कत नहीं और हमको भी दिक्कत नहीं। हमको अगर एक हेक्टेयर बोना है तो हम 2 एकड़ बोल लेंगे, 1.5 एकड़ बोल लेंगे, बस उतनी तो देंगे ही देना है। और देना चाहिए, जो बुकिंग कर ली है तो उतना तो देना ही चाहिए। जो दूर दराज के किसान हैं और मान लो प्लाट तक नहीं आ सकते हैं और बुकिंग का जो सिस्टम है उनसे चल रहा है, तो वो क्या अपनाएं कि क्या, जैसे कि हम प्लाट को उनके देख सकें कि हाँ, जिमीकंद वीडियो लगा के है या माध्यम, नहीं? देखिए एक तो ये है कि वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हालांकि वीडियो के माध्यम से भी फ्रॉड हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप कुछ खुद पता लगाए। किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना लोग समझते हैं, वो उतना पता लगा लेगा कि कहाँ क्या है कैसे क्या है, वो पता लगा लेता है। और रह गई बात, अगर कोई एक्चुअल में किसान है, वो चीज़ें हैं तो वो मतलब ये तुरंत ये नहीं खींचेगा कि हाँ हमको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, हमको ये चीज़ कर लेनी चाहिए। वो थोड़ा खिंचाव रखेगा, क्योंकि दिक्कतें आती हैं। व्यापारी अलग मेथड होता है, किसान का अलग मेथड होता है। मतलब वो जब बुकिंग करेगा तो उसका अलग मेथड होगा, तो किसान खुद समझ जाएगा कि क्या व्यापारी है कि किसान है।
तो जो किसान भाई जैसे आपसे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मतलब ऑनलाइन बुकिंग करवाएं या नहीं प्लाट नहीं, पर? हमारे ऑनलाइन तो बुकिंग हो जाएगी हमारे पास, हाँ हाँ। लेकिन वो अपना ट्रांसपोर्टिंग का देख लें। पहली सबसे बड़ी समस्या ये कि ट्रांसपोर्ट का देख लें, वो कैसे माल यहाँ से ले जाएंगे, वो अच्छा उनकी अच्छा। समस्या। हाँ, हमसे कहेंगे तो पूरी मदद कर देंगे हम, गाड़ी भी बुक कर दीजिएगा, लेकिन गाड़ी वही बुक करेंगे, बता हम देंगे कहाँ से बुक करनी है। अच्छा अच्छा। जैसे कई जगह से है, जैसे दूर दराज के उनको ट्रांसपोर्ट का नहीं है कि ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अब हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं। कई लोग हमारे पास मैसेज डाले हैं कि आप भेज दीजिए, मतलब कोरियर से भेज दीजिए। अब गांव में रहते कोरियर की कौन सी सुविधा, हम यहाँ से 100 किलोमीटर जाएं, हम वहाँ से कोरियर करें जाके, तो इतना हमारे पास समय है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आएगा, फिर उनको दिक्कत होगी, उतना पैसा पेमेंट करने में भी दिक्कत होगी। समस्याएं हर तरीके की। अब जितने का रेट हम लेंगे उससे 1.5 लगेगा उनका। जैसे सपोज करिए हमने ले लिया उनसे 1 रुपये ले लिए, तो उनका 2 रुपये उस पर खर्च होगा। ये सिस्टम है अगर हम कोरियर से माध्यम से या डाक के माध्यम से भेजते हैं, और एक लिमिट तक जा पाएगा, गैर लिमिट तक नहीं जा पाएगा, ये भी एक चीज़ है। और क्या कहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का है, तो ट्रांसपोर्ट का हम बता देंगे, उन्होंने बुक कर दिया। अब बुक कर दिया तो ये ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ तो है नहीं कि गांव में ट्रांसपोर्ट यहाँ से हो सकता है 20 किलोमीटर बाद भी ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं है अगर, तो हो सकता है वहाँ तक गाड़ी न जाती हो। ये भी तो है, बड़े किसान बड़े भाई ट्रांसपोर्ट जो है बड़े बड़े दूर तक जाते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है या प्रदेश स्तर पे इस तरीके के रहते हैं, तो वहाँ से तो जाया जा सकता है, वहाँ से बुकिंग हो सकती है, लेकिन अब गांव में थोड़ा ना रखा है। जो दूर दराज के हमारे किसान भाई हैं वो ले जाने वाली व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करें। हाँ आप केवल ट्रांसपोर्ट के हाँ, नंबर मदद पूरी उपलब्ध करेंगे, करवा मदद पूरी, देंगे। खर्चा उनका रहेगा, हाँ। मदद पूरी हम करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। आप कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों बोल दीजिए। मेरा नाम कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप में एक ही है, 7007159750। समस्त सम्मानित किसान साथियों, जो भी हमारे किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि उनकी इच्छा अनुसार वीडियो बनाई जा सके। धन्यवाद।